बच्चों हमारा चैप्टर 7 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के तहत हमने जाना कि किस तरह से औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होते हैं। आज के वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सुमेलन का, यानी हमें कॉलम क और ख दिए गए हैं, उनमें सही जोड़े मिलाने हैं, सुमेलन करना है। सबसे पहले दिया गया है विलियम जोन्स। तो याद कीजिए विलियम जोन्स क्या थे? मुख्य प्राच्यवादी थे और उन्होंने प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान किया, प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ हैं उनके अध्ययन करने पर बल दिया। सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वकालत की? प्राकृतिक परिवेश पे शिक्षा देने की, इसलिए तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो हम सुमेलन करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। नेक्स्ट है थॉमस मैकॉले। तो थॉमस मैकॉले ने क्या कहा? प्राच्यवादियों का विरोध किया कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन पर बल नहीं देना चाहिए, बल्कि पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैकॉले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? जो पाश्चात्य सभ्यता है, अंग्रेजी शिक्षा है, उसका विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रही है, उनको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है। तो महात्मा गांधी जी का सुमेलन करेंगे कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया, वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। इसी तरह से पाठशालाएं, हमने देखा अंग्रेजों के आने से पहले क्या सिस्टम था, पाठशालाएं संचालित होती थी और पाठशालाओं में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। तो हमने सुमेलन कर लिया है विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, रविंद्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, थॉमस मैकॉले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, महात्मा गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध और पाठशालाएं गुरु। ये सब आपको नोट करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही या गलत बताइए। कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और फिर देखना है कि वो सही हैं या गलत हैं। और फर्स्ट है जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। बिल्कुल सही। जेम्स मिल ने प्राच्यवादी, कौन थे प्राच्यवादी? जो कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का सम्मान करते थे, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन करने पर बल देते थे। तो जेम्स मिल ने प्राच्यवादियों की आलोचना की। उनके अनुसार कि नए नए जो वैज्ञानिक ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, उनके अध्ययन करने पर बल देना चाहिए, बजाय कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के। तो ये घोर आलोचक थे, बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, उस डिस्पैच में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की ही बात कही गई थी, तो हम इसे कहेंगे सही। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि सिर्फ साक्षर होना यानी लिखना पढ़ना जानना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक का चहुमुखी विकास करना। इसीलिए तो उन्होंने हस्तकौशल शिक्षा पर भी बल दिया कि इससे बच्चों का मन, मस्तिष्क और शरीर का विकास हो पाएगा। तो कथन क्या है? कथन पूर्णतः गलत है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को अपने बचपन के ये अनुभव रहे कि उनको कड़े अनुशासन में पढ़ना पड़ा, तो इसलिए उनको शिक्षा से लगाव महसूस नहीं हो पाता था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि बच्चों को कड़े अनुशासन से परे रखना चाहिए, उनको मौलिकता, उनकी जो सृजनात्मकता है उसको विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए तो उन्होंने ग्रामीण प्राकृतिक परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो कथन पूर्णतः गलत है। यहाँ पे देखिए ये उत्तर दर्शाया गया है। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। बिल्कुल सही। 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में बात कही गई कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। सही है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बिल्कुल गलत। और रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। गलत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन करना क्यों जरूरी दिखाई देता था? हमने अध्ययन किया कि विलियम जोन्स एक महत्वपूर्ण भाषाविद थे, विभिन्न भाषाओं की उनको जानकारी थी और वो
प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन करने पर बल देते थे। उन्होंने भारतीय भाषाओं को भी सीखा, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया, फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्होंने क्यों ये अध्ययन करना जरूरी समझा कि भारतीय इतिहास का, दर्शन का, कानूनों का अध्ययन करना चाहिए? क्या तर्क उन्होंने इसके लिए दिए? तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अगर हम भारत को समझना चाहते हैं, हम विदेशी कौम है, भारत पर शासन कर रहे हैं, दूसरे देश पे शासन कर रहे हैं, और अगर हम उस देश को समझना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं, तो हमें प्राचीन जो उनके ग्रंथ हैं, यहाँ के पवित्र और कानूनी जो ग्रंथ हैं, उनको खोजना चाहिए और उनको समझना चाहिए, यानी भारत को समझने के लिए, यहाँ के लोगों को, यहाँ की परंपराओं को समझने के लिए। इसी के साथ ही उनका दूसरा विचार ये था कि जो हिंदू और मुसलमान हैं, उनके असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। नेक्स्ट उन्होंने बात कही कि यदि हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों का, प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो इससे अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में तो मदद मिलेगी, साथ ही भारतीयों को भी अपना जो गौरवपूर्ण अतीत रहा है उसको समझने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ये भी तर्क दिया कि जब हम भारतीयों को उनकी प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान कराएंगे, उनकी जो परंपरागत अध्ययन का जो तरीका है उसी को ही जारी रखेंगे, तो इससे भारतीयों के में जगह बना पाएंगे और शासन करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह के तर्क दिए गए विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है जेम्स मिल और टॉमस मैकाले। जानते हैं हम कि दोनों ने ही प्राच्यवादियों का विरोध किया था, प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन का विरोध किया था और अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। तो जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? भाई उन्होंने ऐसे क्या तर्क दिए, उनको ऐसा क्या लगता था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए? इसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिए? तो जेम्स मिल और मैकाले की ये सोच थी कि भारतीय के जो परंपरागत जो एशियाई ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ हैं, तो उनमें इतनी तार्किकता नहीं है, वो अस्पष्ट है, और यदि भारतीय अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करेंगे तो वो रूढ़िवादी विचारों से पृथक हो पाएंगे, उनका जो सोच का दायरा है वो बढ़ेगा। और क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा है उसमें बहुत अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की जा चुकी हैं, तो यहाँ के लोगों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसी के साथ ही जैसा मैं बता चुकी हूँ कि दोनों ने ही ये तर्क दिया, जेम्स मिल ने और मैकाले ने, कि जो पूर्वी साहित्य है, पूर्वी देश भारत वगैरह, इनका जो साहित्य है वो अगंभीर है, सतही है और त्रुटियों से भरा हुआ है, साथ ही अवैज्ञानिक है, कि उनकी जो भी रचनाएं हैं वो वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिकता से परे है, गैर तार्किक है, अतार्किक है। इसलिए पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी एक तर्क दिया कि यदि भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान हो जाएगा तो दुनिया की जो श्रेष्ठतम रचनाएं हैं जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हैं उनको पढ़ने का मौका मिलेगा भारतीयों को, और इन साहित्यों को पढ़कर भारतीय पश्चिमी विज्ञान, पश्चिमी दर्शन के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो कुछ लॉजिक हमने देखे कि यदि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी, पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो उनका जो रूढ़िवादी विचार है, रूढ़िवादी जो दृष्टिकोण है उससे वो दूर हो पाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो पाएगा, विश्व की जो श्रेष्ठतम कृतियां हैं उनका अध्ययन कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? याद कीजिए क्या पढ़ा था हमने। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ साक्षर होना नहीं है, कि केवल पढ़ना लिखना आ जाए, ये उद्देश्य नहीं होता है शिक्षा का, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक के शरीर का, मन का, मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करना। तो इसी क्रम में उन्होंने हस्तकलाएं सिखाने पर भी बल दिया। तो यहाँ पे हस्तकलाएं कर लेना इसको। तो उन्होंने क्या क्या तर्क दिए? पहला, पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है और उसमें पाठ्य पुस्तिकाओं पर जोर दिया जाता है। जीवन के जो अनुभव है, व्यवहारिक ज्ञान है, उसकी उपेक्षा की जाती है। क्या कहा उन्होंने महात्मा गांधी जी ने कि जो ये पश्चिमी शिक्षा है ये ओनली रटन पद्धति पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित है, केवल पढ़ने लिखने पर बल देती है। जीवन में कई जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं तरह तरह की, उनसे जूझने की क्षमता विकसित नहीं करती है और न ही बच्चों को जीवन के अनुभवों के बारे में बताती है। इसलिए गांधी जी ने तर्क दिया कि शिक्षा जो है उससे व्यक्ति का दिमाग, उसकी आत्मा विकसित होनी चाहिए
और दिमाग और आत्मा को विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है, तरह तरह के हुनर, तरह तरह की कलाएं सीखनी होती हैं, जैसे कि टोकरियाँ बनाना, बाँस की टोकरियाँ बनाना, कुछ भी कला, ठीक है, बुनना। और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए हमें हस्तकलाएं सीखनी होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है? बिल्कुल सही सोच थी महात्मा गांधी जी की, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय खुद के देश के प्रति ही उदासीन होते जा रहे थे और उनको लगता था कि जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी प्रशासन है, वो भारतीयों के ही हित में है। देखते हैं क्या तर्क दिए उन्होंने। गांधी जी का ये मानना था कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है, औपनिवेशिक शिक्षा समझ गए आप, कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था अपनाई थी भारत में, तो औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। उनके मन में जो हीनता आ गई है कि हम लोग तो निम्न कैटेगरी के हैं। हमने देखा ना किस तरह से उन्होंने भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति की आलोचना की, तो भारतीयों के मन में हीनता का भाव पैदा हो गया और यहाँ के लोग खुद को निम्न समझने लग गए और जो पश्चिमी सभ्यता है उसको श्रेष्ठतर मानने लग गए। अपनी संस्कृति के प्रति जो उनका गौरव का भाव था वो भी नष्ट होने लग गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो भारतीयों को गुलाम बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी शिक्षा में विष भरा हुआ है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, मानसिक रूप से भारतीय गुलाम होते जा रहे हैं। पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं। पश्चिम से जितने भी, पश्चिम समझ गए आप, जो यूरोप है, अमेरिका का क्षेत्र है, हमने देखा था किस तरह से जो एशिया वाले देश हैं उनको पूर्वी क्षेत्र कहकर संबोधित किया गया था। तो पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लग गए, गुलामी को ही पसंद कर रहे हैं। दूसरा देश आपके देश पर शासन कर रहा है, वो उसको ही स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए गांधी जी ने आलोचना की। इसी के साथ ही जो विदेशी भाषा बोलने वाले लोग थे वो स्थानीय संस्कृति से घृणा करने लग गए और उनका धीरे धीरे अपनी जनता, जो भारतीय जनता थी, जो भारतीय जमीन है, उससे भी धीरे धीरे जुड़ाव समाप्त होने लग गया। तो इन कारणों से हम देखते हैं कि गांधी जी ने जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है उसकी आलोचना की। तो बच्चों, हमारे पाठ्यपुस्तक के प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।